students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ा दी थी। और आज हम आपको स्टूडेंट्स फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, बनाना सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। फ्यूचर के केवल दो ही टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। और जिस तरह से देखिए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, ठीक है। ये हमारे चार टेंसेस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बाकी प्रेजेंट और पास्ट के बाकी सभी टेंसेस की पैसिव वॉइस हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने सिखाएंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो आप सबको पता ही होगी, नहीं पता तो मैं एक बार देखिए हल्का सा बता देती हूँ कि देखिए जो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाले वाक्य होते हैं उनके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द दिए गए होते हैं, ठीक है। और अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिटेल में पढ़ना है तो हमने इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहां जाकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने आपको अभी पहचान बताई थी ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या हम कह सकते हैं कि हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस की पहचान है, ठीक है। देखिए इसकी पैसिव वॉइस की पहचान होती है स्टूडेंट्स। देखिए जो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो पैसिव वॉइस वाले वाक्य होते हैं उनकी हिंदी में आ जाएगा, ई जाएगी या ए जाएगे आदि शब्द दिए गए होते हैं या इनका सेंस होता है। क्लियर? आगे समझ में? तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स इसकी पहचान। अब मैं आपको इसको बनाना सिखाती हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ मैंने सबसे पहले वर्ब पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे टेंसेस होते हैं ये भी अपने आप में चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और चौथा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाते हैं, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न है। देखिए उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में विल या शैल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखिए जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट ये हमारा पैसिव वॉइस बनाते हैं सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ये ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आ जाता है और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे हिम है, तो जब हम इसको यहाँ लाएंगे तो वो हिम का ही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में देखिए हमारा विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, ठीक। देखिए स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो आ जाती है, विल और शैल, ठीक है। इसमें देखिए आई और वी के साथ में शैल का यूज होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हमारा विल का यूज होता है, ठीक है। आई और वी के साथ में शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल। क्लियर? आगे समझ में ये ध्यान रखना है। और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में? उसके बाद में देखिए हमारे यहाँ पे आ गया और ये सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए जो हमारे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है ये हमारा बिल्कुल लास्ट में चला जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाते हुए ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया और सब्जेक्ट सबसे बाद में चला गया, ठीक। यानी अगर यहाँ पे हिम है तो वो लास्ट में, सॉरी अगर यहाँ पे ही है तो वो लास्ट में जाके हिम हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। क्लियर? आगे समझ में? और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सबसे पहली वीडियो है वहां पर हमने आपके सभी रूल्स डिटेल में समझाए हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। आई होप यहाँ से आपको वर्ब पैटर्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, आई शैल लर्न ए लेसन टुमारो, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आई शैल लर्न ए लेसन टुमारो, मैं कल एक लेसन याद करूंगी। क्लियर? आगे समझ में? तो ये है हमारी एक्टिव वॉइस। अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। देखिए इसकी हमारी पैसिव वॉइस बनेगी। देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट देखिए ए लेसन है, ठीक है। देखिए ए लेसन विल बी learned tomorrow by me। क्लियर?
क्या बने स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस? देखिए, ए लेसन विल बी लर्न टुमारो बाय मी। क्लियर? देखिए यहाँ पे हमारा देखिए जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, ये हमारा देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हमारा शैल आ गया क्योंकि ये साथ में शैल का यूज होता है। उसके बाद में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये लर्न हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद में देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया ए लेसन, और ये लास्ट में आ गया हमारा जो टुमारो है हमारा अदर वर्ड में आ गया। क्लियर? अब देखिए जब हमने इसकी पैसिव वॉइस बनाई तो ये जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा यहाँ पे, ये ए लेसन, ये हमारा सबसे पहले आ गया ए लेसन, ये जो हमारा ए लेसन सबसे पहले आ गया। उसके बाद में विल या शैल बी, ठीक है, तो ए लेसन के साथ तो हमारा विल यूज होगा, है ना। उसके बाद में देखिए हमारा ये विल आ गया और फिर आगे बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी लर्न, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी लर्न, ठीक। ये हमारा टुमारो अदर वर्ड्स में आ जाएगा। उसके बाद में ये हमारा बाय आ गया और उसके बाद में सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट जो हमारा सबसे लास्ट में आ गया, सब्जेक्ट क्या था हमारा आई। अब स्टार्टिंग में था तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का यूज हो रहा था आई, अब हम जब इसको लास्ट में यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। क्लियर? क्या बने इसकी पैसिव वॉइस? अ लेसन विल बी लर्न टुमारो बाय मी। एक लेसन कल याद किया जाएगा मेरे द्वारा। क्लियर? आ गया समझ में? इसी तरह से देखिए हम बाकी सभी सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, शी विल टीच अस इंग्लिश टुडे, ठीक है, वह आज हमें इंग्लिश पढ़ाएगी, ठीक। तो देखिए अब हमें इसकी देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, ठीक है। देखिए पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है अस। देखिए ये हमारा टीच है, ये क्या है हमारी देखिए जो हमारी मेन वर्ब है, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक तो अस और दूसरा इंग्लिश। तो पहले हम बनाते हैं जो जस्ट हमारे मेन वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो मेन वर्ब के बाद में है अस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम अस से इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिए अस से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी बी, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा था तो अस था, अब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो वी हो जाएगा वी, और वी के साथ में किसका यूज होगा शैल का, ठीक है ना, वी शैल बी। अब उसके बाद में ये हमारी क्या है मेन वर्ब, टी यहाँ पे टीच का यूज हो रहा था, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म का। अब हम यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगी टॉट, टॉट इंग्लिश टुडे बाय हर, ठीक है। क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस? देखिए वी शैल बी टॉट इंग्लिश टुडे बाय हर, यहाँ पे देखिए शी जब हमने लास्ट में यूज किया तो हमारा हर आ गया। क्लियर? क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा था ना, तो शी था, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा लास्ट में, तो हमारा इसकी ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा हर का। क्लियर? तो इसकी हिंदी क्या है स्टूडेंट? देखिए इसकी हिंदी है, हमें आज इंग्लिश पढ़ाई जाएगी उसके द्वारा। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए अगर हम इसकी पैसिव वॉइस इंग्लिश से बनाते हैं, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो देखिए दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से हमारे इसकी पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगी स्टूडेंट्स। देखिए इंग्लिश विल बी टॉट अस टुडे बाय हर। ओके, आगे समझ में? तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम आपको नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाते हैं, ठीक है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले हम आपको इसका वर्ब पैटर्न समझा देते हैं। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है, उसमें देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, उसके बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए पैसिव वॉइस बनाते हुए ये ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में विल या शैल प्लस उसके बाद में नॉट आएगा और नॉट के बाद भी आता है, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाते हुए इसकी जो नॉट आता है वो विल और विल बी या शैल बी के बीच में आता है, ठीक है। उसके बाद में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सबसे लास्ट में आ जाता है। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, शी विल नॉट हेल्प मी इन दिस मैटर, ठीक है ना, वह इस मैटर में मेरी सहायता नहीं करेगी, ठीक। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए इसकी पैसिव वॉइस हमारी इस तरह से बनेगी। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, ठीक है। तो मी को जब हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई shall not be helped in this matter by her,
ओके, क्या बनी स्टूडेंट्स इसकी पैसिव वॉइस? देखिए, आई शैल नॉट बी हेल्प्ड इन दिस मैटर बाय हर, ठीक है ना, मेरी इस मैटर में सहायता नहीं की जाएगी उसके द्वारा। क्लियर? आगे समझ में। एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, देखिए हमारा दूसरा एग्जांपल है, ही विल नॉट स्कोल्ड यू एट होम, ठीक है ना, वह घर पर तुम्हें नहीं डांटेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस हमारी इस तरह से बनेगी। यहाँ पे देखिए यू है। देखिए स्टूडेंट ये जो यू होता है इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही यू ही रहता है। हम चाहे इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तब भी यू ही आएगा, और अगर हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तब भी यू ही आएगा। क्लियर? ये चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा था तब भी यू था, अब हम इसको स्टार्टिंग में यूज करेंगे यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तब भी ये यू ही रहेगा। यू will not be scolded at home by him। ठीक है, देखिए यू हमारा स्टार्टिंग में यूज हो रहा तो भी यू रहा। यू विल नॉट बी स्कोल्डेड एट होम बाय हिम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ही, यहाँ पे ही था जब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा था, अब हमने इसका यूज लास्ट में किया है तो ये हिम हो गया। ठीक, तो क्या बनी इसकी पैसिव वॉइस? यू विल नॉट बी स्कोल्डेड एट होम बाय हिम। ठीक है, तुम्हें घर पर नहीं डांटा जाएगा उसके द्वारा। क्लियर? आगे समझ में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद में मैं आपको इंटेरोगेटिव की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, देखिए उसके एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न है, उसमें सबसे पहले आता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए पैसिव वॉइस बनाते हुए इसका वर्ब पैटर्न होता है, उसमें देखिए सबसे पहले आता है हमारा विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है, प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है हमारा लास्ट में पहुंच जाता है, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए इसका एग्जांपल, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल लिखा है, विल शी नॉट ड्राइव दिस कार ऑन दिस रोड। ठीक है ना, क्या वह इस रोड पर यह कार ड्राइव नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका स्टूडेंट एक्टिव वॉइस। अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। देखिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा पहले आ जाएगा, विल this car not be driven on this road by her। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट देखिए इसकी पैसिव वॉइस, will this car not be driven on this road by her। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसकी हिंदी है, क्या यह कार इस रोड पर नहीं चलाई जाएगी उसके द्वारा। क्लियर? आगे समझ में। एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, विल दे टेक डिनर विद यू। ठीक है, क्या वे तुम्हारे साथ डिनर करेंगे। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, विल dinner be taken with you by them। ठीक है, क्या बनी देखिए, will dinner be taken with you by them। ठीक है ना, क्या डिनर तुम्हारे साथ किया जाएगा उनके द्वारा। क्लियर? अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी मेन वर्ब है, और इसके बाद में देखिए एक ऑब्जेक्ट हमारा डिनर दिया गया है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये व्यू है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने डिनर से आपको बनाने सिखा दिया है कि डिनर से हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। देखिए अब यू से हम इसकी पैसिव वॉइस इस तरह से बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, विल यू बी टेकन डिनर विद बाय देम। क्लियर? आगे समझ में।
तो देखिए दोनों ही तरह से हम इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हुए स्टूडेंट इसका वर्ब पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आ जाता है प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट हमारा लास्ट में पहुंच जाता है और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, आगे आपको वर्ब पैटर्न समझ में। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स, वाई विल यू नॉट रीड दिस बुक बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसकी हिंदी है, तुम सोने से पहले यह किताब क्यों नहीं पढ़ोगे। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है दिस बुक। ठीक है, तो देखिए इसका हमारे पैसिव वॉइस बनेगी वाई विल दिस बुक not be read before sleeping by you। क्लियर, क्या बनी स्टूडेंट, देखिए इसकी पैसिव वॉइस, वाई विल दिस बुक नॉट बी रेड बिफोर स्लीपिंग बाय यू। ठीक, तो देखिए इसकी हिंदी क्या है, देखिए स्टूडेंट इसकी हिंदी है, यह किताब सोने से पहले क्यों नहीं पढ़ी जाएगी तुम्हारे द्वारा। ओके, आगे समझ में। एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, विच फ्रूट विल ही टेक बिफोर स्लीपिंग टुडे। ठीक है, वह आज सोने से पहले कौन सा फल खाएगा। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट इसकी हम पैसिव वॉइस इस तरह से बनाएंगे, देखिए which fruit will be taken before sleeping today by him। ठीक है, क्या बनी, देखिए which fruit will be taken before sleeping today by him। ठीक है, आज सोने से पहले कौन सा फल खाया जाएगा उसके द्वारा। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों की ही पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको एक्टिव वॉइस बनाने सिखाती हूँ, यानी कि अगर आपको एग्जाम में पैसिव वॉइस दी गई है तो उसकी एक्टिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे वो सिखाती हूँ। आप जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट मैं आपको एक्टिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इनकी मैं आपको एक्टिव वॉइस बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट है हमारा, विच कार विल बी ड्राइवन ऑन दिस ब्रिज बाय यू। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसकी एक्टिव वॉइस हमारी इस तरह से बनेगी। देखिए सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, विच कार विल के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट जो हमारा पैसिव वॉइस में सबसे लास्ट में होता है, विल यू। उसके बाद में क्या आती है हमारी मेन वर्ड, ठीक है ना, ड्राइव ऑन दिस ब्रिज। ओके, क्या बनी स्टूडेंट इसकी एक्टिव वॉइस, देखिए विच कार विल यू ड्राइव ऑन दिस ब्रिज। क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट है हमारा, वाई विल ही नॉट बी कॉल्ड नाउ बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस हमारी इस तरह से बनेगी, वाई विल यू, ये हमारा लास्ट में ना ये आएगा हमारा पहले, यू नॉट कॉल हिम नाउ। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इधर ही था ना,
तो ये हमारा ही लास्ट में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या बने इसके एक्टिव वॉइस, देखिए वाई विल यू नॉट कॉल हिम नाउ। क्लियर, आगे समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा विल इंग्लिश बी स्पोकन इन द ऑफिस टुमारो बाय हिज फादर। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट इसकी एक्टिव वॉइस हमारी इस तरह से बनेगी, विल हिज फादर स्पीक इंग्लिश in the office tomorrow। ओके, क्या बनी, देखिए will his father speak English in the office tomorrow। आगे समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट है a letter will not be written to me by सीता and गीता। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, जो कि हमारे पैसिव वॉइस में सबसे लास्ट में दिया गया होता है, तो वो क्या है, सीता एंड गीता। ठीक है, तो क्या आएगा सबसे पहले, सीता एंड गीता। उसके बाद में हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है यहाँ पे विल आएगी सीता और गीता के साथ में। ठीक है, अब नॉट है तो नॉट आ जाएगा, नॉट। उसके बाद में हमारी मेन वर्ब आती है, क्या है, रिटन, तो यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस में, राइट। उसके बाद में क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ए लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ए लेटर, और उसके बाद में आ जाएगा हमारा ये टू मी। क्लियर, क्या बनी स्टूडेंट इसकी एक्टिव वॉइस, देखिए सीता एंड गीता विल नॉट राइट ए लेटर टू मी। क्लियर, आगे समझ में। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, दिस प्राइज विल बी गॉट आफ्टर 5 months बाय हिम। ठीक है, तो इसकी एक्टिव वॉइस आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर, आगे समझ में। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके, हो गया नोट। तो देखिए इसी के साथ में हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक्टिव वॉइस बनाना सिखाया, और मैंने जिस तरह से एक्टिव वॉइस बनाई सेम उसी तरह से आपको भी और सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस बनाना सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको थोड़ा समझाया है, थोड़ा स्पीड में बताया है, तो आप भी उसको इसी तरह से बनाइए। क्लियर, तो देखिए आज हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे, उसकी पैसिव वॉइस बनाने सिखाएंगे। तो अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।